So, good afternoon, and today I just want to talk about a very sensitive subject, and that sensitive subject can be very traumatic for some people. And why I chose to think about this in such seriousness, and why I thought let me discuss with you, it was because about 3 days back I read in the newspapers about the suicide of a very big businessman's daughter-in-law. So the thing is that you know it is so unthinkable that the people who seem to be having everything with them, they will be so much disappointed as to take this extreme step, or it is such a one way street. Once you take this step, you cannot retreat. And I have seen a number of things which are happening around the world also, and which has happened in our country, our environment, and in the past. So I just want to talk about why somebody wants to commit suicide. And it is so sad. एक्चुअली इतनी दुख की बात है कि कोई इंसान, कोई बच्चा इतना परेशान हो जाए, इतना दुखी हो जाए और किसी से बात ना कर पाए, और ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो अपनी जान भी ले ले। इससे बड़ी दुख की और फ्रस्ट्रेशन की बात कोई हो नहीं सकती। हम ह्यूमन बीइंग्स में बातचीत करने की, कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, और हम अपने आप को या हमें जो भी दर्जा दिया गया है, हमें बोलते हैं वी आर सोशल एनिमल्स। एंड इफ वी आर सोशल एनिमल्स, then why do we not have the connect? Why we do not have the support? Why we do not have a system wherein somebody can give us some solace, some guidance? And that is where I want you to understand two things. One is self analysis. If you are facing any difficulty, if you are facing any kind of a frustration, disappointment, hurt, anger, or whatsoever, guilt, this is no way to handle all these issues. So you have to talk to somebody, clarify your own mind, and take any kind of a help. एंड इंडिया में क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक टैबू समझते हैं। थेरेपी किसी को बोला जाए तो वो सोचता है कि पता नहीं ये थेरेपी क्या साली बीमारी है जिससे बहुत बेइज्जती होती है, और किसी को भी बोलो तो वो कहता है मैं को पागल थोड़ी हूँ। अगर आप किसी भी इंसान को पूछो कि भाई आपको कोई दिक्कत है, कहेगा ना मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कोई इशू ना है, ना हो, तो फिर आपकी लाइफ में दिक्कत क्यों आती है भाई? आपके झगड़े क्यों होते हैं? आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? आपका लाइफ ठीक क्यों नहीं चलती है? आप हैप्पी क्यों नहीं होते हो? आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? आप को नींद क्यों नहीं आती रात को? आपको एसिडिटी क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको माइग्रेन क्यों हो रहा है? सो ऑल दीज इश्यूज आर रिलेटेड सम हाउ टू अवर थॉट्स, and if we are unhappy in our thoughts, we will be having certain issues which needs to be resolved. लेकिन वो रिजॉल्व के लिए हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास और लाइफ कोच के पास जाने को तैयार नहीं होते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमें बोल देंगे कि इसका तो दिमाग ही खराब है। सो ये चीज़ आप अपने आप में एनालाइज करें।
Second point I want to talk about is you should be able to take care of your loved and near and dear ones and your colleagues, and be open to seeing if there is a major change in their behavior. You know, some people they go into a shell, वो चुप हो जाएंगे, मिलना जुलना बंद कर देंगे, घर के अंदर ही घुसे रहेंगे, सारा दिन सोते रहेंगे, 3-3 4-4 दिन नहाएगा नहीं बंदा, कोई चिड़चिड़ा हो जाएगा, या फिर वो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना शुरू करेगा, या वो बैठ के रोता रहेगा, हल्की सी बात पे, जरा सी बात पे रोना आ जाएगा। और कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्माइल करेगा, हंसता रहेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाई करेगा एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो कि आपको लगेगा भी ये पहले तो ऐसा नहीं था। सो इफ देर इज एनी सच चेंज इन द बिहेवियर, किसी को भूख लगनी बंद हो जाती है, खाना नहीं खाएगा, कोई आदमी ड्रिंकिंग में चला जाएगा, समबडी विल स्टार्ट स्मोकिंग, जो आदमी 3-4 सिगरेट पीता था वो 4 पैकेट रोज पीना शुरू कर देगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर triggers or alarm signals you should be able to understand with respect to your friends, your colleagues, your neighbors, your relatives and your family. अगर ऐसा कुछ होता है, they need proper care, they need to be attended to, they need company, they need to be talked to nicely so that उनके दिमाग में जो कोई गुंजल है, जो परेशानी है, जो तूफान घूम रहा है अंदर, उसको कोई एक आउटलेट मिल जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह से सुसाइड करना जो है, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट क्राइम दैट कैन अ पर्सन डू टू हिमसेल्फ एंड टू हिज फैमिली, एंड ऑल्सो दिस इज द मोस्ट फुलिश थिंग टू डू। वो कहावत है ना कि एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स। अगर आपको कोई भी रिजल्ट लेना है तो इट डजंट मीन कि आप उसको किसी भी तरह से ले लो। अगर आपको मन की शांति चाहिए, आपको किसी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, आपको किसी भी तरह से किसी चीज से एस्केप करना है, आपको कोई चीज बहुत प्यारी चीज है, वो आपके हाथ से चली गई, वो आपको मिल नहीं रही है, इट डजंट मीन कि यू एंड योर लाइफ just because you want to get that kind of a peace of mind. And then think about the torture you do to your family members. Think about the kind of guilt they will live throughout their life. Think about the shame they will be living with throughout their lives, and think about how the implications will be for this thing कि भाई ये क्यों किया। Suppose you are heartbroken. Suppose you have lost your father's pistol. मान लो घर से आप अपने पिताजी की पिस्टल लेके चले गए और वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, और वहाँ से पता चला जी कि वो पिस्टल गुम हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, and then you say कि how will I show my face to my father, and then you decide to jump into a canal. But then that father will always be guilty, and then the society will keep on thinking यार इसने ये किया क्यों है, कुछ ना कुछ और कारण होगा, कुछ और शर्मिंदगी होएगी, कहीं और इसको कुछ सेक्सुअली तो नहीं किसी ने एक्सप्लॉइट किया, कोई लड़की कुछ कर लेती है, कहेंगे अच्छा ये कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं थी, कहीं कुछ इसको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, कहीं और क्या ऐसा हो गया, क्या किसी ने इसको रेप कर दिया क्या। अभी आपको बच्चा कोई 10वीं 12वीं में फेल हो जाए, 2 बार फेल हो गया, एंड देन सुसाइड कर ले, तो सोसाइटी तो क्या कुछ बोलती रहेगी, माँ बाप उसके पीछे सारी उम्र उस तरह से इधर से उधर घूमते रहेंगे। सो दिस इज नो वे टू फाइंड respite. Please look after these signs, look after for these signs so that you can help your friends. And सबसे जो बड़ी दवाई है वो है बातचीत करना, talking, so that you can release the tension which is building up in the mind,
you can straighten the thought process so that जो भी कोई लॉजिक हमारे दिमाग में उल्टा घूम रहा है, जो हमारी परसेप्शन ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए एंड ये प्रॉब्लम जो है जड़ से ख़त्म हो सकती है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इस बात को ध्यान में रखें। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये सारी दुनिया को होता है तो मेरे को नहीं हो सकता है। You don't know when you will be hit with this kind of a depression, when you will feel, all of a sudden you will feel isolated, you will feel hurt, you will feel betrayed, you will feel cheated. So be aware of these kind of things, because sometimes they come all of a sudden, sometimes they keep on growing slowly, and then they reach a culminating point, and then somebody takes a very drastic action. तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल advancements and the engagements and the screen time that people are sharing, that they are cut off from the reality, they are living in a make-believe world. And even the news which you are finding, even the awareness which is coming on the social media, even the news channels, अभी मतलब लाखों तो न्यूज़ चैनल्स खुल गए हैं, आपको पता ही नहीं चलता क्या खबर आ रही है, क्या खबर ठीक है, क्या ठीक नहीं है। सो बी attached to human beings directly, interact with your family, interact with your friends, spend time with the company of human beings, and do not become a AI generated robot, cut off from the reality, and then insulated from the reality, and then get affected by something which is artificial, which has got no connect with actual world, and then take a drastic step which may be irreversible. Thank you very much. Take care. Happy reading, happy leading, happy mindset to all of you. Enjoy life and be confident and be sure that अगर भगवान ने आपको इस दुनिया पे भेजा है तो you have a purpose, you have a duty, and you have a destiny, and you have to only work hard with sincerity, and whatsoever is your due will come to you. Thank you very much. Jai Hind and take care.